नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी जी फंस गए अब, और बहुत बुरी तरह से फंस गए। सरकार बचेगी नहीं बचेगी यह वक्त बताएगा, लेकिन सरकार गिर जाएगी इसका ऐलान तो हो गया। और अब अभी तक ममता बनर्जी चाहे जो भी बोलती रही हूँ, कसम खाई थी ममता बनर्जी ने कि सरकार में मोदी सरकार बहुत जल्द गिरा दूंगी। चाहे उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत कह रहे हों, चाहे अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, हर किसी ने। लेकिन अगर यह बात राहुल गांधी कहते तो फिर यह चर्चा का विषय बन जाता है, और राहुल गांधी ने आखिरकार यह कह दिया। लेकिन यह जो बातें निकल करके आई हैं और राहुल गांधी ने यह बयान दिया है कि मोदी सरकार गिर जाएगी, इसका मतलब मोदी का 100% खेल खत्म है। मैं आप दर्शकों को समझाऊंगा, आप दर्शक इसे बड़ी ध्यान से समझिए कि अमेरिका के सामने सरेंडर है मोदी, इसमें कोई शक नहीं है। एक तरफ डॉलर बचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका से डॉलर में सामान खरीद रहे हैं। और जो अमेरिका से का मक्का आकर के हमारे देश में 10 रुपये का मिलेगा और हमारे किसान का मक्का 20 रुपये, यानी कि कोई हमारा नहीं खरीदेगा, अमेरिका का बिकेगा। यह नरेंद्र मोदी ने यह काम किया। अब किसान नाराज, कई संगठनों के साथ राहुल गांधी ने बैठक की है। यूथ हुआ, मुस्लिम समुदाय हुआ, चाहे किसान समुदाय हुआ, मजदूर संघ हुआ, छात्र संघ हुआ, सबके साथ लगातार राहुल गांधी बैठक कर रहे हैं। जो शनिवार को बैठक राहुल गांधी की हुई और आज उसे ट्विटर पर अपलोड किया गया और संदेश दिया गया, मोदी सरकार हिल गई, पूरी तरह से मोदी सरकार हिल गई और मोदी सरकार के अंदर बेचैनियां शुरू हो गई। लेकिन लालू प्रसाद यादव पटना से निकलते वक्त उन्होंने अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, बाकी और एनडीए गठबंधन के 10 बड़े दलों सबको दिल्ली बुला लिया और उनके तेजस्वी यादव की बेटी के जन्मदिन पर, पहले जन्मदिन पर सब इकट्ठा होंगे और वहां बैठक होगी। और यह सब कुछ राहुल गांधी के बयान के बाद सब कुछ हो रहा है। राहुल गांधी के बयान, जब राहुल गांधी ने कहा कि जल्द मोदी सरकार गिर जाएगी, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव वहां से जो पटना में होना था वह दिल्ली में शिफ्ट करते हैं। पटना में जन्मदिन मनाना था, उसको दिल्ली शिफ्ट करते हैं और सबको फोन लगा देते हैं और सबको दिल्ली बुला लेते हैं। आज रात सबकी बैठक होगी। अब ऐसे में ममता बनर्जी कही ही थी, राहुल गांधी कहने के बाद सरकार बौखला गई। सरकार अचानक मतलब गद्दार क्या कह, पीयूष गोयल बहुत कुछ कहने लगी कि हृदय सम्राट मोदी जी को दिलों में लोगों के बसते हैं। कितना बसते हैं वह सड़कों पर दिख रहा है, गरीबों में दिख रहा है, पेट्रोल पंपों पर दिख रहा है, किसानों के खेतों में दिख रहा है, मजदूरों की मजदूरी घर में दिख रहा है, नीट छात्र में जो बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं उनके घर में दिख रहा है, सब दिख रहा है। अब कहे कि अगर बेशर्मों को शर्म ना आए तो क्या नाम है कि कोई क्या कर सकता है ऐसे में, तो यह चीजें हैं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले मैं आप दर्शकों को वह सुना दूं कि जो बड़ी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने शनिवार को कांग्रेस की बैठक में कहा कि 1 साल के अंदर, इसी साल के अंदर 26 में, अब 5 महीने खत्म हो गए, अब 6 महीने के अंदर सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी ने आधिकारिक तौर पर यह कहा कि सरकार गिर जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालात और देश में बढ़ता आर्थिक असंतोष इसके बड़े कारण बनेंगे। जिस तरह परिस्थितियां बन रही हैं और लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, उसका असर भारत की राजनीति पर दिखाई देगा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के पीछे है, एनडीए की सरकार है। राहुल गांधी का केंद्र सरकार गिरने की भविष्यवाणी फिलहाल तो अभी तो उन्होंने दावा किया है, लेकिन असल में लोकसभा में भाजपा के पास अकेले बहुमत नहीं है। केंद्र में भाजपा फिलहाल एनडीए के सहयोगी दलों के भरोसे सरकार चला रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ 240 सीटें मिली थी, जो बहुमत के आंकड़े 272 से 32 कम है। ऐसे में भाजपा को अन्य 13 पार्टियों से सपोर्ट लेना पड़ा
फिलहाल एनडीए का आंकड़ा 292 सीटों का है। यह बहुमत से 20 सीट ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, बहुमत के आंकड़े से मात्र 20 सीट ज्यादा है। 21 सांसद छोड़ते हैं तो सरकार गिर जाएगी। 21 सांसद छोड़ते हैं तो सरकार गिर जाएगी। अब ऐसे में या लोकसभा, दैनिक भास्कर के हवाले से यह खबर मैं आप दर्शकों को बता रहा हूं। अब लोकसभा में भाजपा की बहुमत में से 32 सीटें कम है। लोकसभा में भाजपा की बहुमत से 32 सीटें कम है। भारतीय जनता पार्टी 543 में 272 बहुमत का आंकड़ा है। एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 240 है, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू 16 है, जेडीयू 12 है नीतीश कुमार की, एलजीपीआर 5 सीटें हैं, जेडीएस 2 सीटें हैं, एजेएसयू की 1 सीट है, अपना दल एस 1 सीट है, असम गण परिषद का 1 सीट है, जनसेना 2 सीट है, एनसीपी 1 सीट है, एसएस एकनाथ शिंदे शिवसेना 7 सीट है, एसकेएम 1 सीट है, एचएएम 1 सीट है, आरएलडी 2 सीट है। अब यह आंकड़े हैं, दैनिक भास्कर ने इसे बड़ी प्राथमिकता से दिया है। अब ऐसे में जो यह परिस्थितियां बनी हैं, इसमें अगर सरकार गिरती है तो फिर मोदी का इस्तीफा फिर तो पक्का होगा ही। सरकार गिर गई अगर तो इस्तीफा तो पक्का होगा। तो क्या हम यह माने कि पहले नीतीश और नायडू पलटेंगे, एनडीए गठबंधन टूट जाएगा? इसे समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो मैंने आप दर्शकों को कहा कि मोदी का 100% खेल खत्म, इस्तीफा देंगे। आप दर्शक ध्यान से सोचिए, इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू, मैंने कहा अब ध्यान से सुनिए। इंडिया गठबंधन की बैठक मोदी सरकार जो गिराने की तैयारी है, लालू प्रसाद यादव के घर गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में इस वक्त आज शाम बैठक होगी। इंडिया गठबंधन के 10 घटक दल सभी की बैठक होगी। सबको निमंत्रण दिया गया है और सबको याद है। पटना से यह कार्यक्रम दिल्ली शिफ्ट किया गया अचानक, या राहुल गांधी के बयान के बाद। राहुल गांधी के बयान के बाद पटना से कार्यक्रम को दिल्ली शिफ्ट किया गया है और सबको बुलाया गया है। तो आप सोचिए कि बात हल्के में नहीं ली जा सकती, बात बहुत दूर तक चली गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके और उद्धव ठाकरे शिवसेना, शरद पवार एनसीपी, यह सब कोई वहां पर मौजूद रहेंगे। स्टालिन तक वहां पर मौजूदगी रहेगी। अब चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद जो हैं एनडीए के अंदर, चंद्रबाबू नायडू की पिछले कई दिनों से जो मतभेद चल रहे थे, तकरीबन 7 से 8 महीने कहे जा रहे हैं कि मतभेद चल रहे थे। यह मतभेद क्यों था कि चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार में अपनी भागीदारी चाहते थे और केंद्र से उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा था। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए कुछ ही दिन पहले डिफेंस का एक प्रोजेक्ट, भारी भरकम प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसके पैसे भी प्रोजेक्ट के चंद्रबाबू नायडू के पास पहुंच गए। अब चंद्रबाबू नायडू अब इसमें है कि सरकार में हमको स्थान नहीं मिला, सरकार में स्थान मिलता तो उस मंत्रालय के जरिए वह अपने आंध्र प्रदेश के अंदर अच्छा विकास कर सकते थे। जो नहीं दे रहे हैं तो वह काम वह नहीं कर पा रहे और मोदी सरकार कोई ऐसा बजट देती नहीं है। ऐसे में जो वादे किए थे नरेंद्र मोदी ने वह भी नहीं निभाए। अब दो तरफा दिक्कतें उन्हें आ रही है। एक तो चंद्रबाबू नायडू के वोटर्स नाराज हो रहे हैं मोदी के साथ रहने से, क्योंकि जिस तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश हुआ, चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिमों को कहा कि हम समर्थन नहीं देंगे, समर्थन दे दिया। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने उनसे रिक्वेस्ट किया था, फिर भी समर्थन दे दिया इन्होंने। उसके बाद सी फूड्स मछुआरे, समुद्री किसान, वह अमेरिका के साथ व्यापार बंद होने के बाद से वह नाराज हो गए। उनका 25,000 करोड़ रुपए का सरकार का रेवेन्यू का नुकसान होता है। मोदी सरकार ने उस पर कोई सहयोग उनको नहीं दिया। ऐसे में प्रोजेक्ट है ठीक है, लेकिन जनता जो नाराज है, 29 के बाद सत्ता नहीं आएगी तो हम क्यों साथ रहे। तो चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी अब बढ़ रही है और चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाकर, कई कार्यक्रमों में मैंने इसका जिक्र किया था, उनको सीएम बनाकर के खुद केंद्र की राजनीति में एंट्री मार रहे हैं। केंद्र की राजनीति में एंट्री मारना है उनको और अपने पार्टी का विस्तार करना है। तो वह अब भारतीय जनता पार्टी वह स्पेस नहीं दे रही। तो अब एक तो बदनाम और एक महंगाई की मार
दूसरा बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और मोदी सरकार जो वादे कर रही है उसको पूरा नहीं कर रही है, खजाना पूरी तरह से खाली है। तो मोदी सरकार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू भी कटघरे में आ रहे हैं। जब कटघरे में आ रहे हैं तो चंद्रबाबू नायडू का अपने पार्टी का वोट बैंक का नुकसान काफी हो रहा है। ऐसे में तमिलनाडु का हाल उन्होंने देख लिया कि कैसे टीवी के विजय थलापति को लोगों ने समर्थन कर दिया, डीएमके और एडीएमके को अस्वीकार कर दिया, कांग्रेस ने समर्थन देकर सरकार बर्बाद दी। अब अगला चुनाव डीएमके और एडीएमके के लिए बहुत संकटों भरा हो जाएगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू यहाँ नहीं चाहते, तो कांग्रेस के संपर्क में पहले भी थे। रेवंत रेड्डी, डीके शिव कुमार के जरिए बार बार मुलाकातें भी होती थी। नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के बेटे भी रेवंत रेड्डी से मिलने उधर गए थे, दिल्ली भी आए थे दो लिफाफा लेकर के, तो लेकिन फिर भी कुछ बात नहीं बनी। प्रोजेक्ट तो मिल गया लेकिन बाकी कुछ बात नहीं बनी। तो अब चंद्रबाबू नायडू एक बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी, और जब नीतीश कुमार के पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी तो नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर घमासान हो गया, और वह घमासान इस हद तक गया कि पार्टी दो फार होने की कगार पर आ गई। पार्टी के अंदर जिस तरह से आनंद मोहन सिंह ने एक विवाद खड़ा कर दिया था जेडीयू के अंदर, तो आनंद मोहन सिंह पार्टी के पक्ष में ही बोल रहे थे, पार्टी के विरोध में नहीं बोल रहे थे। वह पार्टी के साथ सम्मान नहीं और पार्टी को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन बातों पर विवाद हुआ था जेडीयू के अंदर कि हमें छोटा भाई बन के हम क्यों रहे बिहार में, हम क्षेत्रीय दल है और 20 साल से एनडीए के साथ हमने सरकार बनाई और रही, तो अब हम क्यों छोटा भाई रहे, और छोटा भाई एक बार बन गए तो भाजपा हमें हमेशा छोटा बना कर रखेगी, हमारे कद को और छोटा करेगी। तो इसको लेकर के तो कई विधायकों और बड़े नेताओं का साथ, वरिष्ठ नेताओं का साथ आनंद मोहन सिंह को मिल गया। जब आनंद मोहन सिंह को साथ मिल गया तो नीतीश कुमार नींद से जगे, क्योंकि ललन सिंह द्वारा पार्टी पर कमान कंट्रोल करने का काम किया था जो फेल हो गया था। तो अब नीतीश कुमार को भी समझ आ गया कि भाई जब हमारी पार्टी को ही खत्म कर देंगे तो फिर हम इनके साथ रह करके हमें क्या फायदा, क्यों रहना हमें। तो अब नीतीश कुमार के संपर्क में ममता बनर्जी भी थी, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में भी ममता बनर्जी थी। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू से जाके ममता बनर्जी मुलाकात भी की थी। अब ऐसे में अखिलेश यादव भी नीतीश और नायडू के लगातार संपर्क में है। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से भी कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के संपर्क में है। ऐसे तो फिर एनडीए गठबंधन टूट जाएगा पूरी तरह से। फिर एनडीए गठबंधन टूटने से कोई नहीं बचा सकता है, इसका मतलब एनडीए गठबंधन टूटने वाला है फिर तो। लेकिन एनडीए गठबंधन छोड़ने के लिए क्या 40 सांसद जो हैं एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे। 40 सांसद छोड़ते हैं तो 254 पर आकर 252 पर आ जाएगी नरेंद्र मोदी की सरकार, क्योंकि मात्र 20 सांसद ज्यादा हैं बहुमत के आंकड़े से। 21 सांसद छोड़ दिए साथ तो सरकार गिर जाएगी, फिर सरकार बचेगी। मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, पक्का इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि बहुमत 272 का है, 271 मिलेगा, छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में मोदी सरकार के लिए संकट है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि मोदी सरकार इसको लेके क्या कर रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक भी शुरू हो रही है, तो लेकिन यह परिस्थितियां एक ऐसी बनी है कि अब आने वाले वक्त में मोदी का इस्तीफा तो पक्का है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो हालात और परिस्थितियां बन गई है, पूरा देश तो सड़क पर है, चाहे युवा हो सड़क पर है, किसान सड़क पर है, बेरोजगार सड़क पर है, पेपर लीक को लेकर के बच्चे सड़क पर है, तो हर वर्ग सड़क पर है। अभी तक यह सरकार गुमराह लोगों को कर रही थी, अब उससे लोग नींद से जाग गए हैं, तो सरकार संकट में आ रही है।